हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूँ जो स्टोन एज के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है स्टोन एज के ऊपर, जो पाषाण काल से रिलेटेड है। वहाँ मैंने एक पार्ट डिस्कस किया हुआ है, आज उसका दूसरा पार्ट होगा जहाँ पर मैंने मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल है उसके बारे में डिस्कस करूँगी, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि जो एनटीए एग्ज़ाम दे रहा है उसका जो डेट वो मतलब लगभग जून में आने वाला है। जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, बहुत ही पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने का। तो ये इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को देखते रहना। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिएगा, और इसका आज पार्ट 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले वीडियो में मैंने समझाया है पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल कितने प्रकार के हैं एंड उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसके टाइम पीरियड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मेसोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स देखो, मेसोलिथिक एज या जो मध्य पाषाण काल है एज है, उसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर देख ही सकते हो, 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व। और फ्रेंड्स, पहले के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है टाइम पीरियड के बारे में। तो जिनको भी दिक्कत होती है ये टाइम पीरियड को लेकर, तो पहले का वीडियो ज़रूर देखो। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो मेसोलिथिक एज है, जो मध्य पाषाण काल है, वो यह पूरा पाषाण काल, यह जो नव पाषाण काल है, वो उसका बीच का संक्रांति का काल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये भी एक क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से याद रख लेना किस काल को पूरा पाषाण तथा नव पाषाण युग का बीच का जो संक्रांति का काल माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मध्य पाषाण के जो आदमगढ़ है एंड राजस्थान है, राजस्थान का जो बागोर है, वहाँ से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो पशुपालन का जो पहला साक्ष्य है वो आदमगढ़ एंड राजस्थान, जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एंड जो बागोर है जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स, ये भी PYQ है, कहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आदमगढ़ एंड बागोर। तो ये कोड में पूछे जाने वाले PYQ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी मध्य पाषाण काल से ही रिलेटेड है, तो इसको अच्छे तरह से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो ये बागोर है जो राजस्थान के, वहाँ से पाषाण के साथ साथ मतलब पाषाण काल के साथ साथ यहाँ से लोह काल का भी उपकरण मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लेना, ये पाषाण काल से भी रिलेटेड है और जो लोह काल से भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इस काल के जो उपकरण है वो आकार में एकदम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ, इस काल को जो औजार मिला है उसको माइक्रोलिथ भी कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोलिथ रिलेटेड है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज से। ये भी PYQ है फ्रेंड्स। ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सारा नोट डाउन कर लेना। जो मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है सारा ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर देखो, जो 1867 में जो सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने बिंद से क्षेत्र से मध्य पाषाण काल का औजार खोजे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो CL कार्लाइल, टाइम पीरियड भी देख लेना, और कहाँ से बिंद क्षेत्र से जो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड औजार खोजे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इस युग का जो मानव है शिकार के साथ साथ खाद्यान्न के संग्रह भी सीख लिया है। तो फिर जो पूरा पाषाण काल, वहाँ पर हम सब देखते हैं कि इस टाइम पर पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं वो सिर्फ शिकारी थे, लेकिन यहाँ पर शिकार के साथ साथ खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न भी संग्रह सीख लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं, इस काल का जो मानव का कंकाल है, सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ की जो सरायनहर नाय है जो UP में है और महादहा से मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये भी PYQ कोड में पूछे जाने वाले PYQ है, कहाँ से हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, वो मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है, और वो जो स्थान है वो है सरायनहर नाय एंड महादहा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो सरायनहर राय है वहाँ से हड्डी एंड पस्तर का उपकरण मिले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, पहले जो लोग वीडियो पहले देख चुके हैं वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो अग्नि का जो
प्रयोग है, जो अग्नि का आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में हो चुके थे, लेकिन ये अग्नि का जो प्रयोग है वो मध्यपाषाण काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लेखनियाँ हैं वहाँ से 17 नर कंकाल मिले हैं, और महादाह से, जो महादाह है वहाँ से जुगल समाधि अर्थात एक समाधि में दो लोक का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो महादाह है, महादाह से बूचर खाना, जहाँ पशु का बलि देते हैं उस टाइप का, और गोबर और आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान की साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी PYQ है कि बूचर खाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो है महादाह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट हो गया महादाह से रिलेटेड, तो इसका एक सिंगल पेज में नोट डाउन कर लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो मध्यपाषाण कालीन जो समाधि है वहाँ पे अस्थिपंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थिपंजर मिला है। तो ये से प्रमाण ये होता है कि जो आदमी के साथ साथ वो कुत्ते को भी दफनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मध्यपाषाण काल का एक विशेषता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो, जो इन औजार का निर्माण सामान्य उपकरण में सुनिश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं, और जो अर्धचंद्र होते हैं, आयताकार, सब फ्रेंड्स ये आयताकार है, आयताकार, त्रिभुजाकार, सम, चतुर्भुज, लघु ब्यूरिन, ये सब औजार होते हैं मध्यपाषाण कालीन से, और इसका आकार ज्यामितिक है, ये ऐसे वाला छोटा छोटा पेबुल वाला पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो मध्यपाषाण काल से रिलेटेड है, जो लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से ही मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो, जो भीमबेटका है, भीमबेटका मध्यपाषाण कालीन, तो यहाँ से मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना, जो मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो भीमबेटका से। फ्रेंड भीमबेटका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये भीमबेटका से ही जो गणपति जी का प्राचीनतम, भगवान गणपति का प्राचीनतम चित्र भी यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो भीमबेटका से प्राप्त सर्वाधिक चित्र इस मध्यपाषाण काल से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स भीमबेटका से ऑलमोस्ट 700 चित्र पाया गया है, जहाँ से 475, लगभग 475 जो चित्र है वो इस मध्यपाषाण काल से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रख लेना, सर्वाधिक चित्र पाया गया है भीमबेटका, और जो मध्यपाषाण काल से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो, यहाँ से संपूर्ण प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के आवास का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कौन सा स्थल है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर मानव संपूर्ण प्राग ऐतिहासिक काल के मानव का जो आवास है वो उसका साक्ष्य मिला है। तो ये भीमबेटका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये भी एक PYQ है, जो दमदमा है, दमदमा से एक कब्र में हाथी दांत की लटकन प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाथी दांत का लटकन है वो प्राप्त हुआ है, वो कौन सा साइड है, वो दमदमा है, और दमदमा मध्यपाषाण काल से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सरायनहर राय से दंत रोग का जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का साक्ष्य मिला है, ये भी PYQ है। कहाँ से दंत रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, वो है सरायनहर राय, जो यूपी में है, वो मध्यपाषाण काल से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है महादाह से और सरायनहर राय से। और महादाह, सरायनहर राय, भीमबेटका, ये तीनों स्थल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बागोर से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस 4 स्थल को बहुत अच्छे से अलग से नोट डाउन कर लेना, कहाँ से किस किस का साक्ष्य मिला है। और फ्रेंड्स ये रेड से हाईलाइटेड जो चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जितने भी मैंने डिस्कस किया हुआ है सभी PYQ ही है, प्रीवियस ईयर में कई प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो, देख लेते हैं जो लास्ट पॉइंट है, ये मध्यपाषाण कालीन स्थल, ये देख लेते हैं। बागोर, तिलवाड़ा, लंघनाच, लोटेश्वर, आदमगढ़, भीमबेटका, सरायनहर, महादाह, दमदमा, चौपानी, मांडो प्रमुख, ये सब मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स ये दमदमा भी इम्पॉर्टेंट है, दमदमा से हाथी दांत का लटकन मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक देख लो, यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, जो बागोर है ये राजस्थान से है। इस सेम रिलेटेड एक स्थान है जो है बाघोर।
ठीक है फ्रेंड्स, जो बाघोर है, तो ये बाघोर हो गया, ये बाघोर हो गया। तो ये बाघोर ना एमपी से काल से रिलेटेड है, ये ध्यान में रख लेना। और ये है बागोर जो मध्यपाषाण काल से और राजस्थान से रिलेटेड है। और ये जो बाघोर है ये आप जो पुरापाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल से रिलेटेड है एंड मध्य प्रदेश में है। तो ये बागोर एंड बाघोर के बीच जो डिफरेंस है ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये भी अच्छी तरह से देख लेना बागोर एंड बाघोर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं बात करूँगी जो न्यूलिथिक एज है, जो नवपाषाण काल है उसके बारे में। और तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू so much for watching this video.